प्रिय सज्जनों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के महान संत मच्छिंद्र नाथ और शिष्य गोरखनाथ के बारे में बताऊंगा। एक दिन गुरु मच्छिंद्र नाथ ने अपने शिष्य गोरखनाथ से कहा, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो परम शक्ति से मिलना चाहते हो तो एक ऐसी जगह पर जाकर तपस्या करो जो हिम प्रांत है, जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो, किसी मनुष्य का रहना वहाँ मुश्किल हो, ऐसी जगह जाओ। गोरखनाथ गुरु द्वारा बताई गई जगह पहुँच गए और तपस्या शुरू कर दी। प्राणायाम की मदद से उन्हें धीरे धीरे मालूम होने लगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। उन्होंने देवी माँ की उपासना की और कहा, माँ, अपनी शक्तियाँ मेरे शरीर में समाहित कर दे। कुछ समय बाद गोरखनाथ की इच्छा पूरी भी हो गई। एक दिन गोरखनाथ के सामने एक पागल जैसा बिखरी जटाओं वाला व्यक्ति आकर चिल्लाने लगा कि तू दंभी है, तेरा गुरु दंभी है। उस व्यक्ति ने गोरखनाथ पर तलवार से प्रहार किया, लेकिन गोरखनाथ सिद्ध हो चुके थे तो तलवार का असर उन पर नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने गुरु को दंभी कहा था तो गोरखनाथ ने भी तलवार से प्रहार कर दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को तलवार लगी तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोरखनाथ गिर गए। गोरखनाथ ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? मेरे गुरु को दंभी क्यों कह रहे हैं? ये बात सुनकर वह व्यक्ति अपने असली स्वरूप में आ गया था। वे थे गुरु मच्छिंद्र नाथ। गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा, तितिक्षा करके तूने आत्मा की प्राप्ति तो कर ली है, तुझे बोध भी हो गया है, लेकिन दंभ यानी घमंड भी आ गया है। तू ये सोच रहा है कि ये सब तूने किया है, इसीलिए मुझे यहाँ प्रकट होना पड़ा। तितिक्षा का अर्थ होता है प्रसन्न होकर विपरीत हालातों को जीत लेना। मच्छिंद्र नाथ कहते हैं, गोरखनाथ, मुझे इसीलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुझे देह और आत्मा के बीच के अंतर के बोध होने से अहंकार हो गया है। इसीलिए अहंकार की वजह से ये सभी सिद्धियां और तपस्या नष्ट हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस किस्से में दो संदेश है। पहला, गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो गुरु ही हमें बचाते हैं। दूसरा संदेश ये है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड की वजह से ये सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का स्वतः पालन करना चाहिए। हरिओम तत्सत।